नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मूल स्टडी जीके पर। आरआरबी एनटीपीसी की हमारी जो 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की महा सीरीज चल रही है, आज उसका हम लेकर आए हैं पार्ट 3। पहले 2 पार्ट में आप जो जो दिखाया है उससे साफ है कि इस बार रेलवे में एक सीट आपकी पक्की है। आज के इस वीडियो में हम वो सिलेक्टेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो 2025 और 26 के बदलते पैटर्न पर बेस्ड हैं। चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर हो, हर सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे डिटेल में। तो अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लें। और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, भारतीय रेलवे का पहला जोन कौन सा था जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण रेलवे। जो कि दक्षिण रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1951 को हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय, पैनक्रियाज। जो कि अग्नाशय की लैगरहैस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। इसकी कमी से डायबिटीज, मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। जो कि इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। वह गुप्त वंश का एक महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। दबने की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टील और ठोस में। जो कि दबने को चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ठोस में कण बहुत पास होते हैं, इसलिए दबनी सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में। यह एक मौलिक अधिकार है। इसके तहत छुआछूत का किसी भी रूप में आचरण निषेध है और यह एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन ने। जो कि पूरा आप देख सकते हैं इसमें। न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल से अपनी ओर खींचता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत में पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिलहन उत्पादक। जो कि पीली क्रांति मुख्य रूप से सरसों और सूरजमुखी जैसे खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए शुरू की गई थी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। जो कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। अरावली पहाड़ियाँ मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसको माउंट आबू बोलते हैं। हिमालय दुनिया की सबसे नई वलित पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्क, किडनी। जो कि किडनी हमारे रक्त में अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर के पाठ्यांक रीडिंग में अचानक गिरावट, तूफान आने का संकेत होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। इसका उपग्रह गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो कि इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। वह अपनी अद्भुत वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइलिन अम्लाइज। तो लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूदा स्टार्च को पचाने का काम शुरू कर देता है, इसलिए पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथियों को बहुत पवित्र माना जाता है और इन्हें राजसी प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। जो कि माइटोकॉन्ड्रिया
भोजन के ऑक्सीजन करण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है और एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेंगुन झील है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम और स्वयं संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक बेंटिंग, जो कि इंसुलिन की खोज में मधुमेह डायबिटीज के इलाज में क्रांति ला दी। इसके लिए बेंटिंग को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर का मुख्य घटक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपीयू। सीपीयू ही कंप्यूटर के सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और अन्य सभी हार्डवेयर के साथ तालमेल बिठाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे सूर्य के प्रकाश की स्थिति में अपना भोजन बनाते समय वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1853 को, जो कि भारत की पहली ट्रेन मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। इसने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इसमें 3 भाप इंजन, जिनका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। रक्त का ताका जमाने में कौन सा विटामिन आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के, जो कि विटामिन के की कमी से चोट लगने पर खून का बहाना जल्दी बंद नहीं होता। यह यकृत के प्रतिबिंब के निर्माण में के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951। 1951 में भारतीय रेलवे को एक ही केंद्रीय प्रबंधन के तहत लाया गया और इसे विभिन्न जोनों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। पीलिया में रक्त और बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। इससे त्वचा रोगों का रंग पीला हो जाता है। यह यकृत की कार्यक्षमता बिगड़ने के कारण होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विद्युत धारा मापने की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज और वोल्टमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1920 में। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया। चोरी चौरा कांड, जो कि 1922 में हुआ था। चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वरुण, नेपच्यून। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण वरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -214 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पित्तल, ब्रास किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा और दस्ता, जो कि पित्तल का उपयोग बर्तन, संगीत वाद्य यंत्र और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा के लिए। यह उद्यान असम राज्य में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फीमर। फीमर को जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहा पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्ता, जो कि जिंक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर दस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1921 में। दयालराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं।
हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांध में से एक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून। ऐसे कि पर्यावरण के प्रति जागरूक फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद को। अहमदाबाद अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का, जो कि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, जिससे यह उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुमेह, डायबिटीज। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गैनीमेड, जो कि गैनीमेड बृहस्पति जुपिटर का उपग्रह है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 को, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति थे, अभी चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी खट्टे फलों जैसे कि आंवला, संतरा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को, जो कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसका कोई अपना ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, आंधी इसी परत में होते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा थी। इसकी खोज 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका सेल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर की पतली काट से कोशिका को देखा था। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूनवेक होप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस अल्वा एडिसन ने, जो कि एडिसन ने न केवल बल्ब बल्कि ग्रामोफोन और मोशन पिक्चर कैमरा का भी आविष्कार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरबी भाषा से। यह अरबी भाषा मौसम से बना है।
जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर खून का बहाना बंद नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बाकड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलुज। यह बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम को, जो कि रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम एक अस्थायी मेमोरी है जबकि रोम स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुई पास्चर, जो कि लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की प्रतिक्रिया की भी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण पर, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, असम में। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में, जो कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परागंबनी किरणों को सोख लेती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयदेव। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1761 में। यह युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र को बोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इसे शांत घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत मोटर। इसके विपरीत डायनमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर को सन सिटी भी कहा जाता है, वहीं जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां मस्तिष्क की रक्षा करती है और 14 हड्डियां चेहरे का निर्माण करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1985 को। इसका पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। यह स्थित बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा, जो कि नेटवर्क की लंबाई में के मामले में अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंत, जो कि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, जो दूषित पानी या भोजन के जरिए फैलता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कांडला बंदरगाह गुजरात का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, डेसिबल, जो कि सामान्य बातचीत के लिए 60 dB की ध्वनि होती है, जबकि 85 dB से अधिक की ध्वनि कानों के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष तक। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर के टुकड़ों में कोशिकाओं को देखा था। केंद्रिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं।
कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुए संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके जरिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम, जो कि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये कोशिका द्रव्य में छिपे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु की गति, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से और वायु का दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का ने, जो कि 1313 में इन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर इस साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस की पहचान करने के लिए एक अद्वितीय संख्यात्मक पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क के आधार पर। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की कई अन्य अतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंवला। खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें मराठाओं की हार हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी, जो कि हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबे मिट्टी के बांध में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। अभी चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट 3 क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे रहेंगे। इनका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी राइट आंसर देगा मैं उसको हार्ट दूंगा। जो इस प्रकार है। भारतीय रेलवे का पहला जोन कौन सा था, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों, ये थे आरआरबी एनटीपीसी 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है आपको सभी आंसर को अच्छे से नोट किया होगा। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अब हम मिलते हैं पार्ट 4 में, जिसमें हम और भी नए नए इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए मॉल स्टडी जीके के साथ। जय हिंद, जय भारत।